गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि लिम्फाइड ऑर्गन, तो लिम्फाइड ऑर्गन हम किसको कह रहे थे बेटा कि हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन, ठीक, जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल डेवलप होती है, मैच्योर होती है एंड फंक्शन करती है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गन को हमारी बॉडी के लिम्फाइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक, तो हमने कल पढ़ा था बेटा प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, यानी कि ऐसे लिम्फाइड ऑर्गन जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक, क्या हो रही थी कि मैच्योर हो रही थी। ठीक, तो ऐसे लिम्फाइड ऑर्गन को हम क्या कह रहे थे, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में हमने इंक्लूड किया हुआ था बेटा कि थाइमस एंड बोन मेरो। थाइमस में टी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होती है, जबकि बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट सेल डेवलप होती है और मैच्योर होती है। जब उसको फंक्शन करना होता है तब वो सेल प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या करती है, माइग्रेट करती है। ठीक, तो जो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है वो एक फंक्शनिंग लिम्फाइड ऑर्गन है, यानी कि जहाँ पे फंक्शन होते हैं। ठीक, तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन थे बेटा आपके सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, इसमें हमने इंक्लूड किया है बेटा, ठीक, फर्स्ट लिम्फ नोड, ठीक, सेकेंड स्प्लीन, ठीक, थर्ड है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू एंड फोर्थ है गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ठीक, ये चार मेन ऑर्गन है या सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। तो फर्स्ट है बेटा लिम्फ नोड। ठीक, लिम्फ नोड जो है तो एक ऐसा लिम्फाइड ऑर्गन है जिसमें टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट सेल दोनों सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, और वो दोनों प्रकार की सेल हमारी बॉडी में फंक्शन करती है। तो जो लिम्फ नोड होता है बेटा, लिम्फ नोड का मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है यानी कि लिम्फ है, उस लिम्फ को फिल्टर करना और उस लिम्फ के थ्रू जो एंटीजन हमारी लिम्फ नोड में आते हैं उन लिम्फ नोड को एलिमिनेट करना या उनका एनकाउंटर करना। ठीक, तो लिम्फ नोड जो होता है, तो लिम्फ नोड हमारी बॉडी के लोकल टिश्यू, ठीक, लोकल टिश्यू के जो एंटीजन्स होते हैं उनको एलिमिनेट एंड डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो लिम्फ नोड जो है बेटा, लिम्फ नोड एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है कि लिम्फ नोड एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक, कि लिम्फ नोड जो है तो उसकी आउटर कवरिंग एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक, लिम्फ नोड 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। आउटर कंपार्टमेंट या आउटर रीजन जो होता है बेटा वो उसका कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, जबकि मिडिल रीजन इसका पैराकॉर्टेक्स कहलाता है और जो इंटरनल पोर्शन होता है वो मेडुलरी रीजन कहलाता है। ठीक, तो इसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, इस कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक, यानी जो कॉर्टेक्स रीजन है या जो आउटर रीजन है, ठीक, तो जैसे कोई एंटीजन यानी लिम्फ के थ्रू लिम्फ नोड में एंटर करता है तो इसके कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक, इसके कॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। वो प्राइमरी फॉलिकल्स में 2 प्रकार की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट सेल और दूसरी होती है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। ठीक,
अब जब कोई एंटीजेनिक चैलेंज होता है, यानी कि जब कोई एंटीजन कॉर्टेक्स रीजन में एंटर करती है, तब उन सेल को एंटीजेनिक चैलेंज मिलता है, तब प्राइमरी फॉलिकल्स इनलार्ज होके, यानी कि उसकी सेल इनलार्ज होके एक्टिवेट होती है और वो सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। उस सेकेंडरी फॉलिकल्स में मिडिल में एक जर्मिनल सेंटर पाया जाता है। ठीक, जबकि इसका जो पैराकॉर्टेक्स रीजन होता है बेटा, तो इसके पैराकॉर्टेक्स रीजन में टी लिम्फोसाइट सेल और इंटर डाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, देखो कॉर्टेक्स रीजन में दो प्रकार की सेल प्रेजेंट है बेटा, किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में। ठीक, बी लिम्फोसाइट सेल एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल, यानी कि वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जबकि उसके पैराकॉर्टेक्स रीजन में दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट सेल और दूसरी होती है इंटर डाइजेस्टिंग, ठीक, डेंड्राइटिक सेल। ठीक, तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो लिम्फ नोड के थ्रू लिम्फ के थ्रू जब लिम्फ नोड में एंटर करता है, तो पैराकॉर्टेक्स रीजन में, ठीक, पैराकॉर्टेक्स रीजन में जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है, ठीक, वो टी लिम्फोसाइट सेल जो वहाँ पे इंटर डाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होती है, उस इंटर डाइजेस्टिंग सेल के ऊपर MHC क्लास सेकेंड एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीजन मॉलिक्यूल्स उस फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है। तो जब MHC क्लास से जब एंटीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है, ठीक, तब टी लिम्फोसाइट सेल उस एंटीजन के साथ बाइंड होती है। बाइंड होके वो एक्टिवेट होती है और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है। तो साइटोकाइंस कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा? टी हेल्पर सेल, यानी कि पैराकॉर्टेक्स रीजन में टी हेल्पर सेल प्रेजेंट होती है। वो इंटर डाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल के MHC मॉलिक्यूल्स, ठीक, MHC मॉलिक्यूल से बाइंड एंटीजन से बाइंड होके एक्टिवेट होती है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है और उसके साइटोकाइंस प्रोड्यूस होने से उस लिम्फ नोड में जितनी भी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और बी लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है और टी लिम्फोसाइट सेल साइटोटॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करना चालू कर देती है और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक, तो बेटा पैराकॉर्टेक्स रीजन और फिर थर्ड रीजन होता है मेडुलरी रीजन। तो मेडुलरी रीजन में लिम्फाइट लाइनेज सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट सेल यानी कि एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होती है बेटा वो प्लाज्मा सेल होती है यानी कि बी लिम्फोसाइट सेल की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है। ठीक, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है कौन सी है? IgG और IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये बेटा पूरा बी लिम्फो यानी कि लिम्फ नोड था। लिम्फ नोड का भी स्ट्रक्चर देखिए आप कि मैंने लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर ड्रा करके रखा है कि ये लिम्फ नोड है। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ नोड होता है एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का। इस लिम्फ नोड में ये कनेक्टिव टिश्यू की पूरी कवरिंग होती है। ये पूरी आउटर कवरिंग है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की। इस कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? कैप्सूल। ठीक, ये कैप्सूल है। ठीक, और ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग इस लिम्फ नोड को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड भी करती है। ठीक, ये डिवाइड कर रही है, ये कहला रहे हैं इसके ट्रेबेक्यूल। ठीक बेटा, ये ट्रेबेक्यूल
ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का स्टैंड है जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये इसका आउटर रीजन यानी कि 3 कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है कौन, लिम्फ नोड। इसका ये आउटर रीजन बेटा कॉर्टेक्स रीजन, ये बीच वाला रीजन ये कहलाता है मेडुलरी रीजन, वो सॉरी पैराकॉर्टेक्स रीजन, और ये इंटरनल पोर्शन है ये कहलाता है मेडुलरी रीजन। ठीक, तो इसका जो पैराकॉर्टेक्स रीजन होता है, इस पैराकॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म, ठीक, प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स किसको कंटेन करते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट सेल, वो सॉरी बी लिम्फोसाइट सेल और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल को। तो ये कंटेन कर रहे हैं किसको, बी सेल एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में ये जो सेल का पूरा बंच दिख रहा है, ठीक, तो ये पूरा बंच किसका बना हुआ है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है बी सेल एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है। जब कोई ये लिम्फ नोड का अफरेंट लिम्फेटिक रीजन है, ठीक, 4 से 6 अफरेंट लिम्फेटिक रीजन होते हैं जहां से लिम्फ को रिसीव किया जाता है। ठीक, और जिस रीजन से लिम्फ बाहर आता है उसको हम कहते हैं इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ठीक, तो बेटा जब कोई एंटीजन एंटर करता है किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में, तो जैसे कॉर्टेक्स रीजन में कोई एंटीजन का मॉलिक्यूल, सपोज ये एक एंटीजन है बेटा, ठीक, ये एंटीजन अगर यहाँ पे एंटर किया है तो जैसे ही इनको एंटीजेनिक चैलेंज मिलता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स इनलार्ज होके, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स की बी सेल और डेंड्राइटिक सेल इनलार्ज होके एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, और ये फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका, सेकेंडरी फॉलिकल्स का। इतना क्लियर है। तो बेटा ये वाला जो रीजन होता है ये बोन मेरो डिपेंडेंट रीजन है, यानी कि इसमें बी सेल प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा यहाँ। जो पैराकॉर्टेक्स रीजन होता है, इस पैराकॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बेटा, पैराकॉर्टेक्स रीजन में टी सेल, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, दोनों प्रकार की सेल। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल भी प्रेजेंट होती है। डेंड्राइटिक सेल को हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दे बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट, रेटिकुलर। ठीक, इसके अलावा इंटर डाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक, ठीक, इंटरडाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, किसमें, पैराकॉर्टेक्स रीजन में। तो पैराकॉर्टेक्स रीजन को हम थाइमस डिपेंडेंट रीजन कहते हैं क्योंकि इसमें टी लिम्फोसाइट सेल की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो देखो जब कोई एंटीजन लिम्फ के थ्रू यहाँ पे आया है पैराकॉर्टेक्स कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से जब वो पैराकॉर्टेक्स में एंटर करता है, ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है बेटा, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक, और कौन सी है, इंटर डाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल। तो सपोज ये डेंड्राइटिक सेल है बेटा, ठीक, ये डेंड्राइटिक सेल है, इस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, MHC सेकेंड। ठीक, इस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर MHC क्लास सेकेंड एंटीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंटीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन को बाइंड करने का काम करता है। तो जो एंटीजन यहाँ पे एंटर किया है वो इससे बाइंड होगा।
तो ये एंटीजन बेटा बाइंड हो गया, ठीक। अब इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है पैराकॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट टी हेल्पर सेल। कौन सी सेल? टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल इस एंटीजन के साथ बाइंड होगी। ये कौन सी सेल है बेटा? ठीक, ये टी सेल रिसेप्टर है। ये टी हेल्पर सेल है। तो टी हेल्पर सेल ने उसको रिकॉग्नाइज की। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये टी हेल्पर सेल साइटोकाइन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट की बेटा? साइटोकाइंस। कहां पे सिक्रेट हुआ? यहीं पे। देखो डेंड्राइटिक सेल ने एंटीजन को बाइंड करके रखी है, ठीक। टी हेल्पर सेल ने जो डेंड्राइटिक सेल की सरफेस पे जो एंटीजन बाइंड है उसके साथ टी हेल्पर सेल बाइंड हुई और एक्टिवेट होके उसने साइटोकाइन सिक्रेट की, ठीक। इसके साइटोकाइन सिक्रेट करने के कारण वहां पे जो अदर पॉपुलेशन है किसकी? टी की और बी सेल की, ठीक। तो बी सेल कहां पे प्रेजेंट है बेटा? बी लिम्फोसाइट यहां पे प्रेजेंट है, ठीक। तो जब साइटोकाइन सिक्रेट होता है तो ये वाली बी सेल एक्टिवेट होती है और टी सेल भी एक्टिवेट हो जाती है। ये साइटोकाइन सिक्रेट करने से टी और बी सेल क्या होती है? एक्टिवेट होती है। तो ये जो सेल है ये सब प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। किसमें? मेडुलरी रीजन में। ये सब सेल एक्टिवेट होती है तो बी सेल एक्टिवेट होके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जबकि अदर टी सेल जो है तो वो एक्टिवेट होके साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करेंगे और वो किल कर देंगे किसको? जो एंटीजन आया हुआ है उसको, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा जो लिम्फ नोड होता है वो हमारी बॉडी के सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? लिम्फ नोड का, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में स्प्लीन, ठीक। थैंक यू।